बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो निजातम भगवान की जय। बोलो सार भगवान की जय। नंगली वाले दाता संगता दर्शनानु आया ने। नंगली वाले दाता संगता दर्शनानु आया ने। डाडा ही उदास कीता तेरियां जुदाइयां ने। नंगली वाले दाता संगता दर्शनानु आया ने। नंगली वाले दाता संगता दर्शनानु आया ने। हैरान है दादी परेशान है। जिंदड़ी हैरान है दादी परेशान है। तेरे ही दीदार वाली लग रही तांग है। तेरे ही दीदार वाली लग रही तांग है। कल विच पाइया तेरे प्रेम दिया पाइया। नंगली वाले दाता संगता दर्शनानु आया ने। नंगली वाले दाता संगता दर्शनानु आया ने। मुखड़ा दिखाओ दाता ना तरसाओ दाता। मुखड़ा दिखाओ दाता ना तरसाओ दाता। दारे आए स्वालियानु पिख आए पाओ दाता। दारे आए स्वालियानु पिख आए पाओ दाता। अखियां बिचारियां ता बहुत घबराइया ने। नंगली वाले दाता संगता दर्शनानु आया ने। नंगली वाले दाता संगता दर्शनानु आया ने। चुप बैठ के थे पे तरसांदे हो। चुप चुप बैठ के थे पे तरसांदे हो। होके दीनानाथ ते आ नाथनु बुलांदे हो। होके दीनानाथ ते आ नाथनु बुलांदे हो। डिठियां में तेरियां बेपरवाइया ने। नंगली वाले दाता संगता दर्शनानु आया ने। नंगली वाले दाता संगता दर्शनानु आया ने। दिल दी उमंग हम लंग तेरे द्वार दे। दिल दी उमंग हम लंग तेरे द्वार दे। होए कई सा
भुखे हाँ दीदार दे। होए कई साल असी भुखे हाँ दीदार दे। आके बिच नंगली दे तू नियार माया ने। नंगली वाल दाता संगता दर्शनानु आया ने। नंगली वाल दाता संगता दर्शनानु आया ने। बिहारी लाल की जय, जगदम्बा मैया की जय, नौनाथ 83 सिद्धों की जय, नगर खेड़े की जय। साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम्। व्यक्ति को साधन को न बड़े आराम से इसको समझेगा, अगर इस पे चलेगा तो उसको अनुभूति होने शुरू हो जाएगी। आध्यात्मिक ग्रंथ महाराज जी का सभी संतों ने, श्री गुरु महाराज जी के संत थे, जितने महापुरुष थे सबने ना महाराज जी की वाणी, नंगली सरकार भगवान की वाणी को अपने अपने शब्दों में कहा। एक नंगली महाराज जी के ब्रह्मानंद महात्मा हुए, उन्होंने भी दोहों में वर्णन किया है। सहज समाधि क्या है, सहज योग क्या है, सहज ध्यान क्या है, इसके विषय में लिखा है। तो वो क्या है मैं पहले बताऊंगा। जिनको श्री हनुमान जी का चालीसा याद है वो अपने खुद मेरे साथ बोल भी सकते हैं। पहले हनुमान जी का याद करेंगे, उनका पाठ करेंगे, फिर महाराज जी का ग्रंथ होगा उसको आरंभ करता हूँ। सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहे। हरहु कलेश विकास सियावर राम। जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केस। हाथ वज्र गदा विराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति दीनी बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुमरो जस गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते। कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार करी वही कीना। राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र भीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु। लील्यो माहि मधुर बल ज्ञान। प्रभु मुद्रिका में रूपाई। यदु दिलांग दे अतिर दिवाई। दुर्गम का
राम दवारे तुम रखवारे, पूरन आज्ञा बिन पैसा, सब सुख ले तुम्हारी शरण, तुम रक्षक राहु को डरना, आपन तेज सवारो आपे, तीनों लोग हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाम, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई, जो जय पढ़े हनुमान चालीसा, होवे सिद्धि साकी गौरी, तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसुर रूप, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सारे बोलो, ये जो मंत्र है, ये ध्वनि है, स्वयं हनुमान जी इसका कीर्तन में करते हैं, और भगवान श्री राम जी के ध्यान में लीन रहते हैं। सभी बोलोगे तो भगवान श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय
भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि महाराज जी सहज समाधि क्या है, सहज ध्यान क्या है, ये मुझे बताओ। तो गुरु महाराज कह रहे हैं मार्ग सहज समाधि का महागूप से गूप सच्चा प्रेमी भगत हो जब दर्शेगा रूप पहले गुरु कृपा करे खींचे अपनी और तिल का पर्दा तोड़ दे रहे सांझ न भोर दिव्य दृष्टि खुल जाए जब रहे जीवन आजाद लखे अपने रूप को सुरति मगन हो जा। गुरु महाराज जी कहते हैं सहज समाधि क्या है? कहते बड़ा भूख से बड़ा भूख भेद है, मगर कोई सच्चा प्रेमी हो इसका अभ्यास करेगा तो उसको भगवान का नूर, भगवान का प्रकाश उसको अपने भीतर दिखाई देता। महाराज ने किसी रूप का वर्णन नहीं किया है, महाराज जी ने प्रकाश का वर्णन कि प्रकाश उसको दिखाई देगा। फिर कहते हैं पहले जो कृपा करता है अपनी ओर खींचता है गुरु, फिर जब गुरु का ध्यान करता है, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसकी अंतर्दृष्टि जो है खुल जाती है। अंतर्दृष्टि क्या? तीसरा तिल, ये दोनों आंखों के जो मध्य में है अमृत का स्वाद, ये उसका खुल जाता है और जीव अपने स्वरूप को पहचान लेता है कि मेरा स्वरूप क्या है, क्या मैं शरीर हूँ। महाराज जी ने तत्व ज्ञान का वर्णन किया है, 5 तत्व है, छित जल पावन गगन समीरा पंच रचित जे अधम शरीरा, धरती पवन अग्नि वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से ये शरीर निर्मित हुआ है। फिर एक तत्व की 5 प्रकृतियां हैं, ये टोटल कितनी बनती हैं? 25। 4 अंतागत जो है 4 से बनता है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त का क्या ज्ञान है और अहंकार क्या है, ये चारों का एक चौकड़ी। तो ये चारों की चौकड़ी जो है वो हिल चुकी है, ये बैलेंस है। हम कभी कोई मकान या बिल्डिंग बनाते हैं ना, कभी ईंट सीधी रखते हैं, एक ईंट ऐसे रखेंगे एक ईंट ऐसे रखेंगे, कट लगाएंगे, तब बिल्डिंग खड़ी होगी। ठीक ऐसे हमारा अंतःकरण है। तो कहते जब विपरीत दृष्टि खुल जाती है तो क्या होता है? भीतर प्रकाश, और उस प्रकाश को गुरु जब देखता है ध्यान से, और कुछ तो दिखाई उसको दे रहा है, तो उसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। कैसे? जो देखने वाला वो कौन है, जो प्रकाश को भी देख रहा है वो कौन है? वो है आत्मा। तो महाराज जी कहते हैं अपने रूप की पहचान सृष्टि कर लेती है। परमात्मा की पहचान की हुई है अपने रूप की पहचान कि मैं कौन हूं। उसको ये ज्ञान हो जाता है कि मैं ईश्वर का अंश हूं, उसी का स्वरूप। एक सीढ़ी और रह जाती है आगे तक, पूरा गुरु का पूरा ध्यान गुरु का लाए, पूरा निर्गुण सर्वगुण एक बनाए, नहीं सर्वगुण से द्वितीय माने, निर्गुण सेना भिन्न बखाने, सर्वगुण तनधारी भेद बताए, सर्वगुण तनधारी भेद बतावे, निर्गुण रूप से सुरती चढ़ावे, जो निर्गुण सर्व
कार्य हेत रूप किए धोई, निर्गुण माही ध्यान ठहराए। बिन सरगुण निर्गुण नहीं पाए, सरगुण आज्ञा माथे लीजे, चित निर्गुण में पीछे दीजे। सरगुण से निर्गुण को पावे, सरगुण बिना हाथ नहीं आए। सरगुण ऊपर दृष्टि जमावे, शयन शयन चित्त को ठहरावे। कहते क्या है? ज्ञान क्या है? गुरु का। तो गुरु के स्वरूप का नहीं, प्रकाश रूप का ध्यान। संत महापुरुषों को देखते हो सरगुण रूप है, और तुम भी सरगुण हो। आप भी सरगुण हो ना, तो सरगुण सरगुण को सुना रहा है, सरगुण सरगुण को सुना रहा है, निर्गुण किसी को सुनाता ही, निर्गुण किसी से प्यार ही नहीं करता, निर्गुण में ना। तो सरगुण बता रहा है किसको? सरगुण को दूसरे को। तो जिसको बता रहा है उसके भीतर के जो है तत्व जो है वो क्या है? हमारी रूह। और जो सुना रहा है उसके भीतर क्या है? वो भी रूह है। वो दोनों एक हैं, एक हैं, दोनों में कोई भिन्नता नहीं, कोई आज छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। फर्क इतना, एक ने जान लिया है, एक ने जाना नहीं। तो संत जन कहते हैं भाई तेरे अंदर भी वही जो मैंने जाना वही तेरे अंदर है। फर्क इतना है उसको समझ नहीं रहा। ये ले युक्ति, ये ले तरीके के मध्य में वेदी खोज लगा है। ये एक पर्वत से एक नीचे, ये बीच में क्या है? ये बीच में क्या है? स्पेस, खाली। नैनम छिदंती शास्त्राणी, नैनम छिदंती शास्त्राणी न दहती पावका। हे अर्जुन, ये आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, इसको अग्नि जला नहीं सकती, जल इसको भिगो नहीं सकता है। वो दिन में लैट्रिन लेकर के बाहर घूम रही थी। किसी ने पूछा रबिया क्या ढूंढ रही है? कहते मेरी सुई गुम हो गई है, उसको ढूंढ रहे हैं। तो लोगों ने पूछा तेरी सुई कहाँ गुम होगी? कहते मेरी झोपड़ी में गुम हुई है। तो कहते ढूंढ तो बाहर रही है। कहने लगी मेरी कुटिया में अंधेरा है, इसलिए मैं बाहर प्रकाश में ढूंढ रही हूँ। तो कहने लगे रबिया तू बड़ी अजब बात कर रही है। तो जहां तेरी सुई गुम हुई है ना वहां ढूंढना, वहां प्रकाश कर। सुई तेरी अंदर गुम हुई है और ढूंढ तू बाहर रही है। तो इसी को कबीर ने कहा वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विद आवे हाथ। वस्तु कहीं है, ढूंढ कहीं रहा। कहे कबीर तब पाए जब भेदी लीना साथ। आप लोग इतने बैठे हो, माता बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, आप लोग बैठे हो, क्या आप अलग हो हमसे? नहीं, शरीर से भिन्न है, आत्मा से हम सब एक हैं। फर्क कितना है? एक ने समझ लिया, एक ने जाना नहीं। तो संत कहते हैं पहले रास्ता किसी भेदी को ढूंढ, रहबरे कामिल से मिल, सबक और सबूरी से नबी, राज खोल देंगे तुझे मंजिले में। किसी रहबर से, किसी मार्गदर्शक को मिल, राज खोल देंगे तेरे मकसूद। गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं अर्जुन दिल और दिमाग को तू मेरे तसव्वुर में लगा, दिल को और दिमाग को मन मेरे तसव्वुर में लगा, राज खुल जाएगा तुझे पे मंजिले मकसूद। रास्ता मिल जाएगा, सही मिल गया तो फिर समय नहीं ज्यादा लगता है। रास्ता नहीं मिला तो जीव भटकता रहता है।
कभी इस तीर्थ पे जा, कभी उस तीर्थ पे जा, कभी कैलाश जा, कभी गंगोत्री जा, कभी अमरनाथ जा, कहीं जा, कभी माता वैष्णो देवी जा, मिलता कुछ भी नहीं है, थे तो तसल्ली हो जाती है। ये हम तो यात्रा करते हैं, ये मनमुखी भक्ति है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। कभी आपने गुरुमुखों को देखा है? कुछ भेंटा लेके आते हैं, भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में चढ़ाते हैं, तो संतजन क्या कहते हैं? अरे बड़ी सेवा की, बहुत उचित। थोड़े से भी बड़े बुलाते हैं, फिर आगे भक्त क्या कहता है? नहीं महाराज, मैं कौन करने वाला, मैं कुछ नहीं करने वाला, सब कुछ मालिक कर रहा है, आप करवा रहे हैं तो मैं कर रहा हूं, नहीं तो मेरी क्या ताकत है कि मैं कर लूंगा। आप मुझे कुछ प्रेरणा देते हैं तो आपका दिया हुआ मैं आपके पास चढ़ा रहा हूं। भगत इतना निमाना होता है। और जो मनमुख होता है वो क्या करता है? थोड़ी सी सेवा करके भूल जाता है, मैंने सेवा करी, मैंने दान किया, मैंने भक्ति करी। लोगों में बड़ाई, भगत बड़ाई नहीं चाहता है। मन नीमा मत उच्ची, गुरुमुख का मन नीमा होता है। भगता की चाल न डाली रे, भगता की चाल न डाली। दसम पातशाह ने किया है, खंडो तिखी बालों निकी एह मार्ग चलो। खंडित अब बाल को भी ज्यादा बरीक कसता है, एह मार्ग बड़ा कठिन है। मगर साहब फिर कह रहे हैं कठिन भी नहीं है। कठिन किदे वास्ते? मनमुख वास्ते। जिन्हें भेंट मिल गया ਉਹਦੇ वास्ते बड़ा सरल है। कहते बाहरों भगत की कहते ना अपने निमाने, अंदरों बड़े होशियार होते हैं मगर बाहरों निमाने होते ने और चुप रहते ने, चुप रहते, बोलते नहीं। गुंगे गिरी सरकरा खाए मुस्कुराए, बोलते नहीं। जे कोई आया तो सैन बैन इशारा, इशारा करते हैं। जे किसी ने इशारा समझ लिया, समझ लिया, नहीं तो चुप। ते ओहे गुरु महाराज कहते हैं मंथन करे गुरु ज्ञान से। गुरु को ज्ञान लेकर मंथन कर, तेरा तीसरा दिल खुल जाएगा। पहली विधि देखे, दूसरी विधि की खेची नहीं मुद्रा, रात में कर रही। ਇਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਆ ਜੀਵ तालू ना लगा लो। जीव तालू ना जब तक टिकी रहेगी तो ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना निद्रा आएगी, ना थकावट होएगी। एनर्जी भी है वो मिलती अंदरों। इथों 10वें द्वार, 10वें द्वार तो जिहड़ा अमृत टपक रहा है वो गिरदा किथे? अंदर गिरदा हृदय च। ते कुंडली शक्ति जिहड़ी है साडी आदि शक्ति महामाया वो 3.5 कुंडल मार के बुधा द्वार पे बैठी है, सुती हुई है। जन्म आ जाए इसे करके सारा परमात्मा के नाल मिलन नहीं होता। तो वो कुंडली शक्ति कर दिया, वो अमृत ਨੂੰ पींदी है। और जिले पींदी है तो साडे अंदर की पैदा होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार पैदा होता है। ते गुरुमुख की करते हैं? गुरु की युक्ति दे नाल उस जीव तालू नाल लांदे ने। जीव खिसकदी है फिर तालू नाल लांदे। ज्यों-ज्यों ध्यान ਉਹਦਾ गहरा जाता तो जीव अपने आप ही पीछे मुड़ना, जिदा चुप खिंचदा ना ऐदा ਉਹਦੀ जीव अंदर मुड़ना शुरू हो जाती है। जिले तालू नाल लगदी है, जिदा हम तुसी आराम नाल बैठे हो, जे कोई पीछे बैठा अखां मीट के बैठे हो तो ਤੁਹਾਡੇ ऐ पोला पोला कोई हिलाएगा तो की महसूस होएगा? तुसी ये सोचोगे कोई टच कर रहे हैं, कोई चीज टच कर रही है। तो जब ध्यान से तुसी गहरे जाओगे तो जीव की नोक ते तुहानू इदां लगेगा कि कोई जीव, कोई चीज मेरे अंदर आ रही है, टच कर रही है मेरी नोक नाल। और इतनी मस्ती आती है, इतनी मस्ती कह देते
और खिचड़ी मुद्रा का अभ्यास करने वाले का प्रकाश भी होता है, मृत्यु में भी जीत लेता है, वो प्यास में जीत लेता है। दूसरी विधि ये। तीसरी विधि की है ये शुद्ध शब्द के व्यास से 5 जाती है। तीसरी विधि की है मुंह बंद कर, बेबंद अखियां ते कान दोवें, बुल्ले शाह कहते हैं बेबंद अखियां, अखां बंद लगा दे, अखा बंद कर, अपनी दृष्टि नो अंदर बोलो किथे तीसरे के बेबंद अखियां ते कान दोवें जी कन्ना नु बंद कर ले, गोशे बैठ के बात विचारी, एकांत बैठ के ध्यान कर, छठ खवैशा जग जहान पूरा, छठ खवैशा जग जहान पूरा कहा असर दा दिल विच धारिए, जो असि कह रहे हैं धार कर ले, तू बादशाह होनेगा, तेनू मंगना नहीं पेगा। आंख बंद कर, मुंह बंद कर। तीसरी की है सांस, ये थोड़ी पुराण वाली जी है, सांस आ रही है, सांस जा रही, सबको पता ही नहीं सांस आंदी कित्थों है जांदी कित्थे है। कदे तुसी इहदा केंद्र लभिया कित्थों उठदी पई है। कबीर ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ सवाल ਕੀਤਾ, महाराज तुसी शब्द दी महिमा कहते भी शब्द ही गुरु है, शब्द ही सब कुछ, शब्द ही परमात्मा है, वो शब्द है कित्थे है, ਉਹਦਾ स्थान कित्थे है। सिद्धा दी गोष्ठी हो रही, शब्द कहाँ से उठता है, कहो कहाँ को जाए, हाथ पैर वाको नहीं, कैसे पकड़ा जाए। कहते तो हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, कहता शब्द को पकड़ांगे। तो कबीर ने जवाब दिया, नाभि कमल से उठता है, नाभि ये नाभि कमल तीसरा स्थान, नाभि कमल ये प्राण का भंडार है। इथों जो श्वास उठेगी नाभि कमल से उठता है, शून्य में जाए समाए। ये नाभि कमल तो प्राण वाली होती है, तो 10वें द्वार जाती है, तो टक्कर खान के जाती है, सामने का नासा जो भी आ रही है। आसी कदे ना आसी कदे परखिया ही सांस भी आंधी किथों में जाती। बचपन से साड़ी श्वास नाभि में चलती सी। देखा कि छोटा जिहा बच्चा किन्नू खुश होता है, उन्होंने ना कोई लाभ है ना कोई हानि है, ना कोई अपना है ना कोई पराया है। जेड़ा प्यार कर दो तो पहले क्यों वो नाभि ते जी रहे, नाभि तो श्वास ले रहे, सदा खुश है। और जिन्हें सौंदा बड़ी गहरी नींद ना सुनता है, तो देखा बच्चे का पेट ढिड वधिया होगा, हमेशा छोटे बच्चे का ढिड वधिया होगा। क्यों बनता है? शेर का ढिड देखा बता कदे, शेर की छाती जितना प्राणायाम कर दे, सांस रोक ले, ये देखिए छाती खुले, मगर सहज श्वास तीर्थ बहे। सहजो भाई कहती है सहज श्वास तीर्थ बहे, सहजो जो कोई नहाए, पाप पुण्य दो होते छूटे, हरि पद पहुंचा जाए। सहज श्वास तीर्थ बहे। गाड़ी की तगड़ी लिखी है, मोटे मोटे टायर है, बैठे कितने आदमी है, 2 आदमी, फिर भी दुखी। और एक फकीर, एक साधु अपने झोपड़ी में बैठा, सूखी रोटी खा रहा है और सर कहता कि मैं माल पूरे खा रहा हूं। जमीन पे सोया हुआ है और कहता मैं महलों में बैठा हूं। बेफिक्र, फिक्र जगत को खा गया, फिक्र जगत का पीर, और फिक्र का फाकी जो करे ताका नाम फकीर। साधु कौन है, संत कौन है जिसको तो फिक्र नहीं है। कबीर कहते हैं चाह गई चिंता नहीं, मनुआ बे परवाह। और जिसको कछु न चाहिए वही शहन शाह। और हम कहते बाबा जी कुछ मंगा में नहीं रख करो तो फिर तक
हमें नहीं चलना? अरे फिर भी चलेगा, फिर भी चलेगा। तू करता क्यों बन रहा है कि मैं करता हूं? और गुरबाणी कह रही है, मेरे ठाकुर कह रहे हैं सुखमनी साहब ने, जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जून में पड़ता, जब लग जाने बैरी तब लग नाही निश्चल की। अभी तेरे अंदर बैर पड़ा है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा मित्र है, और तू कहता मैं सिमरन कर लूंगा, ध्यान लगा लेगा। पहले इन विचारों को निकाल, तो शांत नहीं हो सकता है। ये द्वैत को निकाल, अद्वैत में आ जा, अपने आप में आ। रास्ता तो ज्यादा कठिन नहीं है, सरल है। और फिर काम करना संसार में। गुरु के पास कौन गया था? राजा जनक। राजा जनक ने यह ऐलान किया, जो मुझे घोड़े की रकाब के ऊपर पैर रखते हैं, इतने में तो ज्ञान करा दे, वो मेरा गुरु। बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने वाले व्यक्ति वो कहते ए सच की ओ सच, जवाब ही कोई ना दे सके, सबको जेल में ठोक दिया। अष्टावक्र जी महाराज जिनके 8 अंगों से टेढ़े थे, भरी सभा में बड़े बड़े विद्वान बैठे थे। अष्टावक्र जी के पिताजी को भी उन्होंने जंगल में वो जेल में ठोका हुआ था। अष्टावक्र जी धड़क होके गए, जो गुरु की गद्दी बनी थी उसके ऊपर जाके बैठ गए। कहने लगे, बोले महाराज, तो पहले तो जितने साधु थे, जो लोग बैठे उसको देख के हंस पड़े। अपनी बोली को सुधारो। हम लोग की बोली पता कैसी उन प्रेम आए, तो जैसी आवाज निकालोगे आगे से वैसी मुंह से आवाज आती है। ओए कहोगे तो ओए आएगा, जी कहोगे तो जी आएगा, ओम कहोगे तो ओम आएगा। हम किसी की टांग खराब है तो उसको लग रहा तेरा ये बोली है। किसी को हम पुकारते हैं उसकी जाति शब्द और चल ओए ओ बढ़िए अदरा, ये बोली है। ये ओ तेनू कहते क्यों तुम्हारा तेरा किसी को यहाँ कोई गुरु महाराज के घर में कोई जाति नहीं, यहाँ सब प्यारे हैं तुम्हारे, उनका नाम लेकर पुकारो। यही शब्द, यही तुम्हारी बाणी तोड़ भी देती है और यही तुम्हारा शब्द जोड़ भी देता है। ये जबान है, बड़ी मुलायम है, ये जोड़ भी देती है, तोड़ भी, लेकिन शब्द ही तो है। मीठा शब्द बोलोगे जोड़ देगी, कड़वा शब्द बोलोगे तोड़ देगी। तो सबसे पहले गुरुमुखों को अपनी वाणी में सुधार होना चाहिए, दरबार की मर्यादा का पता होना चाहिए, कैसे हमने सेवा करनी है, किस ढंग से करनी है, कैसे यहाँ बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे देखना है। अब हम यहाँ बैठे हैं तो सब लोग मेरे को देख रहे हैं और मैं भी तुम्हें देख लेता हूँ, कितनी तुम्हारी कौन को किस चीज का काम है। मगर देखने में फर्क है। एक की दृष्टि सौम्य होती है और एक की दृष्टि कुदृष्टि होती है। हम मुंह से नहीं खाते हैं, आंखों से भी खाते हैं, आंखों से भी गलत भोजन करते हैं, कानों से भी गलत भोजन खाते हैं और नाक से भी गलत भोजन करते हैं। एक ही इंद्री मुंह से नहीं कुछ करते, मुंह से खट्टा मीठा स्वाद खा लिया, खट्टा मीठा चसरा जीवा समझ से, बाकी इंद्रियों से भी खा रहे हैं, किसी को टेढ़ी आंख से देख रहे, घूर रहे, तो दृष्टि है, एक सौम्य दृष्टि है। अच्छा भोजन अपने में गया,
अब किसी की चुगली करोगे, निंदा करोगे तो क्या गंदगी अपने अंदर डाल रहे हो। पहले कितना कूड़ा भरा पड़ा है, वो जमा हो रहा है। हमारा एक एक शब्द, एक एक सोचना चित्त पे जमा हो रहा है। और जब तुम्हें वो कैसेट सुनाई जाएगी अंतिम टाइम में तो सुन लेना, फिर दुख मत मानना कि महाराज ये तो कर्म मैंने किया ही नहीं था। वो कहने लगे हमें क्या पता, तेरी जो टेप रिकॉर्ड है उस पे सब जमा है, ये सुना या जवराज सुनाएगा। मुदगर लेके पड़ेगा तब पता लगेगा। अभी तो धरती पर जो अभी तो शरीर को ही नहीं समझे तो चले हैं आत्मा को पहचानने। गीता में कहा भगवान ने कृष्ण जी ने अर्जुन को, हे अर्जुन पहले सबसे पहले शरीर को साफ, फिर शरीर से ऊपर उठ, मन में आ जा। और एक पौड़ी चढ़ गया ऊपर। जो मन में आनंद है वो शरीर में नहीं। शरीर का सुख गौण है, स्थूल है, मन का सुख अनंत है। फिर मन से ऊपर बुद्धि में आ जाए, फिर और आनंद बढ़ जाएगा। फिर बुद्धि से भी ऊपर उठ जा, अपनी आत्मा में स्थित हो जा, फिर आनंद ही आनंद है। तो अभी शरीर से ही हम ऊपर उठे हैं, शरीर के मोह से निकले हैं। अब देखा ना मैंने, कई माइयों को भी देखता हूँ, भाइयों को भी देखता हूँ। अब भाई लोग मुछला खत्म मरोड़ के आया, कुड़ियां उड़ा के आया, सारा दिन नहीं कर रहे थे। किसको सजा रहा है? शरीर को। शरीर में भी फंसा हुआ चला भक्ति करने, आत्मा को प्राप्त करने। अब माइयों को देखा, बड़ी मुश्किल आती है। जैसा सेट पहरा होगा वैसी आप या इथे भी हो लगता वो लाई ओ हो लगता केड़े लगता सूटेगा ओ खाने को बटे देते फाड़नियां ते ओ हो रंग दी लिपस्टिक कोई लगी बड़ा मेल में लगी है। ਇਹਦਾ मतलब की होया साडी दृष्टि ਜਿਹੜੀ है शरीर पहले शरीर तो ऊपर उठे तो मन ही नहीं आए। पहले शरीर को समझो, शरीर क्या है। आज ये शरीर है, शरीर का सुख नहीं, मन का सुख शरीर नाल कह रहा है। एक गाना है, सुना होगा, अर्थ समझोगे तो पता लग जाएगा। तन से तन का मिलन गर हो ना सका, मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं। खुशबू आती रहे दूर से ही सही, सामने हो चमन कोई कम तो नहीं। गाते ना, तन से तन का मिलन अगर नहीं हो सका मगर मन का मिलन बहुत बड़ा है। हम यहाँ ये गुरु बसे बनास सिंह समुंदर तीर बिसरे आए, बिसरे नहीं ये गुरु कोई शरीर। अगर हमारा ध्यान सदा हुआ है, आंख बंद की, अगर गुरु हजारों कोस पर भी आंख बंद की हुक्म ले लो, आज्ञा मिल जाएगी। क्या करना है? ये तरीका आना चाहिए। जब मन में चला गया, गुरु का मन और गुरु का मन और शिष्य का मन एक हो जाना चाहिए। जिस दिन एक हो जाएगा बात, ना मैं रहा ना तू रहा, जो रहा सो बेखबरी। मंदिरों में हम भगवान ढूंढने आते हैं। मेरी बड़ी बातें बड़ी निकलो, अनुभव करो, निकल जाओ, छलांग मारो। माता वैष्णो देवी ले जा रहे हैं,
माता ने मत्था टेकने जा रहे हैं, सड़े हुए नारियल मुड़ मुड़ के वो खाना दे रही है, वो नारियल वो चुन्नियाँ सड़ी हुई चुन्नी, वो छोटी छोटी चुन्नी, क्या माता ये साक्षात माता सामने आ रही है, चुन्नी को चुन्नी चढ़ा दो। अब क्या हमारे देव किसे जनानी मैं देना उधर लाते हो लेकिन बाबा जी ने गए और निजी को कितने लगी जिस तरह किसी चुन्नी जरा ये के वही चुन्नी माता ने चढ़ाओ। हरे छोटियां कन्या एक कन्या छोटी होंगी है, एक अधखड़ होंगी है, एक बूढ़ी होंगी 80 साल की 85 साल की, वो भी कन्या है। इना जितने माता नजर नहीं आई सब इना देर नजर आई है तो चले तो माता मनोरम वास्ते तो जिंदी माता सामने बैठी है तो उनको दृष्टि ना देखते हैं। आज इतने बड़े संसार बलात्कार हो रहे हैं और इतने तक नहीं को बालक होगी ना छोटी कन्या जिसको शुद्ध भी नहीं है, शरीर का पता ही नहीं है उसको, इतना कामुक हो गए, इतनी गंदगी हो गई, इतने मलिन मन हो गए जिसको बच्चे को अभी शरीर का पता ही नहीं कि मैं स्त्री हूं पुरुष हूं, उनके साथ बलात्कार। तो तुम क्या है कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, शिव की भक्ति कर रहे हैं, अरे जिंदों में तुम्हें शिव नजर नहीं आ रहे हैं। किसी दुख को गरीब करते हुए को देखो, नामदेव काबे जा रहे थे आज करते रास्ते में गधा कर रहा है, गधा आत्मा तो एक ही है ना, चाहे कुत्ते में हो। महाराज ने कहा है आत्मा बहुरूपिया है, नारी पुरुष नहीं कोई, जिस देह में बसती है वैसा रूप दिखाने लगती है। तो गधे में भी तो वही आत्मा जो नामदेव में है, मगर गधे नामदेव को ज्ञान हो गया था, गधा करता। तो नामदेव ने क्या किया, पानी पिलाया, पानी पिलाया, सहलाया, धीरे धीरे खड़ा हो गया, उठ के बैठ गया। तो नामदेव के मन को संतुष्टि हुई कि भाई अब गधा ठीक है, अब मैं चलता हूँ बाजू कर। तो जैसे ही 2-4-5 कदम नामदेव जी चले, आकाशवाणी हुई, आवाज आई, उस परमात्मा की आवाज आई, उसके गुरु की आवाज आई कि नामदेव कहां जा रहा तू हज करने? अरे तेरा हज हो गया, तूने उस तड़पते हुए के भीतर आत्मा को देख लिया, तूने उसको जल पिला दिया, वो होश में आ गया, शांत हो गया, तेरा हज हो गया, तेरे तन के दोष मिट जाएंगे, जो शरीर से तूने पाप कर्म कमाए वो मिट जाएंगे सेवा करने मात्र से, तेरा हृदय शुद्ध हो जाएगा। दूसरा मन की सेवा बताई तन और मन सेवा, सिमरन कर, और सिमरन और सेवा को गुरुदेव ने दो नहीं कहा, एक ही कहा। तन की सेवा, धन की सेवा, और धन में कोई दोष आ गया है उस धन को गुरु के चरणों में अर्पण कर दे तो उस धन का दोष मिट जाएगा, तो गुरु हो जाएगा। तन धन और मन में कोई विकार आ गया तो गुरु के चरणों में मिटा दे, चढ़ा दे, तो उसके विकार मिट जाएंगे। हम अब छोटी छोटी बातों को समझते। मेरे गुरुदेव कहते थे, कई बार कोई लोग कहते हैं महाराज जी मेरा मन नहीं भरता है। महाराज जी कहते कैसे मरे? कहते मैं तो न्योड़ा हूं, तू अपने मन रूपी सर्प को गुरु के सामने प्रकट तो कर दे, देख तेरा मन मरता कि नहीं मरता, उसी समय मर जाएगा। हम अपने अच्छे कर्मों को तो गुरु को बता देते हैं, हमारे कर्मों को गुरु को बताते हैं, छिपाते हैं हमसे। मैं अपने गुरुदेव के पास बैठा था, मैंने कहा महाराज जी मैंने आपसे कुछ बात करनी। कहते क्या करनी? मैंने कहा महाराज जी अकेले में करनी।
ये सब शब्दों को निकालो बाहर। मारे करते हुए लोग 3-4 थे, सबको निकाल दिया। मैंने कहा मारे जैसे कुंडा भी लगा था तो अंदर घुसे ना, हमारी बात में। नया गुरु महाराज जी के पास गया था, 2 साल हुए थे। अब बच्चा कौन सा काम करता है, किसी के साथ लड़ लिए, किसी ने कुछ कर ली, किसी गाली गलौज कर दिए। तो मैंने अपने गुरु का हाथ जोड़कर रोने लगा जैसे बच्चा। मैंने कहा महाराज जी, मैंने सुना है सत्संग में ऐसे काम पाप करने से ऐसा होता है, ऐसा होता है। मैंने तो बहुत पाप किए हैं। अच्छा, कौन कौन से पाप किए हैं? सच मानना तुमको जो गलतियां की थी, कुछ छिपाया नहीं, गुरु से सामने सुनते रहे महाराज। तो महाराज जी कहते हैं कौन सी बड़ी गलतियां तुमने की है? क्या तू सदने के साई से ज्यादा पापी है, अजामिल से ज्यादा पापी है, अंगुली मार से ज्यादा पापी है, और तुलसीदास से ज्यादा पापी है क्या? तुलसीदास जी तो मुर्दे को बेड़ी समझ करके उसके बैठ के चले गए अपनी घरवाली से मिलने। तो आगे अंधेरी रात, बारिश हो रही है नदी पार की, तो आगे पीछे खिड़की के आगे जाके देखता है एक रस्सी लटकी हुई है। तो उस रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ के मोड़ी में से अपने घर वाले कहते मैं आ गया। तुलसीदास की पहली दूसरी पत्नी बनी। कामी आदमी होता, कंधा होता तो कुछ नहीं सोचता है। पता नहीं आपको अनुभव हुआ, रोमा पैर की मुट्ठी से लेकर सिर की नस ऐसे जैसे करंट। ये 4-5 जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, शरीर कांप जाता है। तुम तो गुस्सा भी करते हो, छिछरा करते हो। गुस्से को तुम देख ही नहीं पाते कि आग कैसी है। एक बार निकाल दो अच्छी तरह से, दिल से निकालो गुस्सा, उस आग में जलो, तुम्हें पता लगे कि इस आग में क्या है, तुम्हारा गुस्सा विला होगा। हम तो अधूरा करते, थोड़ा थोड़ा करते, हर चीज हमारी हुई। तो तुलसीदास जब गए कमरे में, कहते तू आया कैसे? कहने लगे वह कितनी बड़ी थी, उसी कामी बुद्धि की गल्ला सुने। तू तो मेरी बूर है, तू मेरी बड़ी है, तू मेरी बरानी है, तू मेरी टिंगनी है। कुछ नहीं, बस एक थोड़ा जा प्यार पाण वास्ते नहीं गल्ला मार दी, जमीन उस्मादी है, कोई होगा कुछ नहीं। बंदे शरीर ते जनानी खाली हाथ ला लेना, ओए होए तेरा बैकुंठ फिसल गया, स्वर्ग उतर गया। बंदा सब कुछ लगे छोड़ दिया, काट खोल कर अपने पेट सारे। कहते तुझे आए कितों? कहते नेकुड़ी बंदे भी है, अपने आप को देना की है, किस्ती छड़ी दी, मैं किस्ती ते बैठ गया। कहते केड़ी किस्ती है? उन्हें देखा तो मुर्दा जा रहा। कहते तू आपने रस्सी लटकाई सी, वो जिले देखा रोशनी ना देखा, वो सापन लटका मोटा सापन फड़ के बचा दे। तुलसीदास जी का गुरु यही माया 2 प्रकार की। हंसो ना, पानी पढ़ो कभी। माया 2 प्रकार, 2 ही जलावेगा, एक खिलावे संत को और एक नरक ले जाए। माया अखा दे नीचे मलीन माया, अखा को शुद्ध माया। ये नरक की ले रही है, स्वर्ग की ले दिखा दी। ये होया कहती तुलसी, जितनी प्रीत हरा से उतनी हरी से होए, चला जात बैकुंठ में तेरा पल्ला न पकड़े कोई जरूरत नहीं है। भुलिया रब दा की पाना, इधरों पुटना ते इधर लाना। जो प्यार तुम वहां करते उससे आधा भी, मेरे गुरु कहते आधा भी
करोगे तब भी तुम्हारा बेड़ा पार है। करो तो सही। अब तुम लोग इतने बैठे हो, हर एक ने कुछ ना कुछ सेवा की है गुरु महाराज। तन से की होगी, मन से की होगी, धन से की, किसी ने कुछ, कोई कपड़ा ढेर चढ़ाता है, कोई सोना ढेर चढ़ाता है। रब रिजदा उन्हां दियां भेटां तो जे सिर दीवा जीरा ने। हम तुसी बैठी हो ऐਵੇਂ आए हो। मेरे गुरुदेव कहते कि कुत्ता जेड़ा है, जे कुत्ते नूं रोटी पांदे कुत्ता उत्ते भज्जिया जांदा ते कहते जिन्हां दे तन मन धन सारा संसार हुंदा 24 घंटे मन नूं कुत्ता संसार दे दस्सिया ते ओदे विच कुछ हिस्सा कढ के गुरु चरणां विच परमात्मा दी भगती विच लाना शुरू कर दिओ ते मन रूपी कुत्ता अपने आप उत्ते जाना शुरू कर देगा और परमात्मा की भक्ति करना शुरू कर देगा। बिना माला दे, बिना ध्यान दे, बिना सिमरन दे तुहाडा ध्यान जाएगा कि मैं ते गुरु दी सेवा करके आया सी, मैं गुरु दी सेवा करके आया सी। की माला जपी सुरती चल गई उठे। अब जितना जितना करते जाओ तुम अपना मन इधर चले तो मन के अंदर बैराग पैदा होगा, बैराग। और जिस दिन बैराग पैदा हो गया ना कल बढ़ देखो तुलसीदास जी ने क्या, जितना तू प्यार तुलसी मेरे नाल शरीर के हट चमद नाल करते हैं, अरे ये नाल ते अद्धा भी कितना होना ना तो परमात्मा नाल ते परमात्मा मिल गए बस। मेरे गुरु कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, ताही का घर फूक दूं जो चले हमारे साथ। कहते सोच के आए जेड़ा साडे नाल आवा है ओदा घर फूकदा अपना के मुके तोड़े फूकदा ओ केड़ा घर है। मेरे गुरुदेव माता वैष्णो देवी गए अपने जन्म टाइम जी भी जा गए कोई गए। पुजारी कहता महाराज जी ये माता का सच्चा दरबार है, इत्थे कोई बंदा निराश नहीं होता, जो तुसी मंगोगे वो माता दिंदी है। कहते दिंदी है, सचमुच दिंदी है, कहते बिल्कुल ही कोई शक ही नहीं है। कहते फिर माता को ये वरदान मांगते पुजारी जी कि मेरा जो कुछ भी है सब तबाह हो, बचे कुछ ना। कहते महाराज जी सोच के मंगो, माता है मूंगफली नहीं है, दरबार चाहे की मांग रहे हो। कहते ना जो कुछ मेरा है सब तबाह हो खत्म हो, कुछ बची। पुजारी कहता फिर सोच लो। कहता नहीं बस सोच ले, तेरे की हिम्मत नहीं तो मांग ले। कहते महाराज मैं समझिया नहीं। कहते तेरी समझ भी नहीं आता। कहते मेरा सब कुछ तबाह हो जाना मतलब मेरे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वैर विरोध ईर्ष्या जो कुछ भी संसार है सब कुछ दे माता, बस मेरी आत्मा बच जाए। ये महाराज भाव सी मेरे सुनाते सब। ते तुलसीदास जी का ताना मारिया, तुलसीदास ने अगे नहीं देखा पीछे नहीं देखा, जितना पंछी पिंजरे जो निकलता बाहर ऐसा छाल मारी के भज गए। तुलसीदास जी का कहते मैं तो भूल गया ये तो सच्ची मुच्ची दिखता निकल। ते जे बंदा छड़ के चलते पहले तो बंदा उसके जनानी के पीछे पैदा है, जे बंदे दिल पे राग आए तो जनानी तड़पती है। नहीं तो मैं वही गल की तो दूंगा बस कहते कहता हूं बड़ा पार है उनको चल लाख कोशिश कर ले नहीं गल बनी। वो पीछे पीछे बची कहते मैं तो मजाक करता है, कहते बस मजाक नहीं मेरे गुरु मंदिर मिल गया। तुलसीदास जी चले गए बैठ के बूटे दे हेठ और थे बैठा ही प्रेत और प्रेत प्रकट हो गया। प्रेत प्रकट हो गया कहने लगा वे कौन है तू। तुलसीदास कहता मैं प्रेत है। कहते फिर मैनू कर सकता है, कहते मैं सब कुछ कर सकता हूं। कहते फिर मैनू भगवान मान लिया, कहते बस ये काम नहीं कर सकता बाकी सब कर सकता। कहते फिर रास्ता दस कोई।
तुम तो तेरे दिल के तत्व हो, तू तो हवा में। कहते मैं तुम्हें एक युक्ति दसता है, वो फलानी जगह हनुमान जी आते पूजा कर, हनुमान जी पे बदल लेते ने वृद्धदार की बनाते बाद में जिथे जिथे भगवान की कथा होती है ना, उसे हनुमान जी किसी ना किसी रूप में विराजमान होते हैं। तो कहते हैं वो सारे लोग पीछे बैठ जाए, कहते वो हनुमान जी होंगे फाड़ ले, वो राम ने घर से बेटी ने वो तेन राम नाल मिला दे, ते पहली गुरु बनी मां, फिर प्रेम बनया। तुलसीदास जी गए, हनुमान जी आगे देखे पीछे बैठे बूढ़े और तुलसीदास जी ने लत फाड़ ली, कहते महाराज तुसी हनुमान जी बदल नहीं भाई, मैं हनुमान जी में बूढ़ा आदमी है तो मैं आया सीगा। कहते नहीं महाराज हनुमान तो जिद पड़ ले, चरण पकड़ ले, हनुमान जी प्रकट होना गया। हनुमान जी प्रकट होए, कहते मांग तुलसी की मंगना की चाहता है, कहते प्रभु तुसी रब दे घर पे बेटी हो, राम गवारे तुम रखवारे और तलाया क्या बिन पैसारे, सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। ये महाराज किसी भगवान का देख जाते हो, मैं भगवान ते तीजे गुरु तुलसीदास जी दे हनुमान जी कहते उथे घाट ते चला जाई, दो सवेरे सवेरे राजकुमार आने, भगवान राम लक्ष्मण हनुमान तुलसीदास जी बैठे चित्रकूट घाट, रंग ना रूप ना भेद प्रभु तीन गुणों से तब पहचान कर लो भगवान के। ये गुरु नहीं होगा तो भगवान की पहचान किसी नहीं कर सकता। भगवान राजकुमार का रूप बना के आगे, दो राजकुमार घोड़े पे बैठे, तीर कमान लिया तो लंघ गए, कहते बल्लभ है तुलसीदास रखा बेटी नहीं, कहते किथों उसके शिकारी नहीं। हनुमान जी का सत्य हो सकती नहीं, तुलसीदास जी फिर आगे हनुमान जी को कहने लगे महाराज जी मेरे को तो भगवान के दर्शन हुए नहीं। वो कहने लगे भाई सवेरे सवेरे उते लोग घोड़े ते राजकुमार नहीं आए सी, तो कहते हो राजकुमार वो है भगवान राम सी और एक लक्ष्मण सी, तू पहचान ही नहीं सकेगा। जब तक असि कोई रूप नहीं बनाएंगे तब तक भगवान की पहचान की रूप को सब अपने हृदय से धारण करना है। चाहे कोई रूप तो प्यार लगे, शिव का रूप प्यार लगे शिव के साथ, राम का प्यार लगता राम, माता का सुख प्यार था माता का साथ, हनुमान जी लगता हनुमान जी के साथ, गुरु लगता गुरु के साथ। और हनुमान जी कैसे, हनुमान जी हनुमान जी क्या करते हैं, अपने सेवक को प्रेमी को अपने कंधे पे उठा लेते हैं। देखा ना भगवान राम और लक्ष्मण को उठा के जा रहे हैं। अगर कोई शिव को प्यार करता है तो हनुमान जी शिव की गोद में डाल देते हैं। अगर कोई माता को प्यार करता है तो हनुमान जी माता की गोद में डाल देते हैं। अगर राम को प्यार करता है तो राम की गोद में डाल देते हैं। अगर गुरु को प्यार करता है तो हनुमान जी अपने कंधे को उठा करके गुरु के चरणों में डाल देते हैं। कहते अब जाना कल फिर आएंगे भगवान। अब तुलसीदास जी फिर आगे, अब आगे साधु के वेश में, तो तुलसीदास जी चंदन किसे दे देगी भगवान को, मैं तिलक लगाऊंगा। सगुण भक्ति है ना, सगुण भक्ति में प्रेम है, निर्गुण में कोई प्रेम ही नहीं है। सरगुण में प्रेम है, सरगुण में वैराग है, सरगुण में विरह है। तुलसीदास जी दूसरे भगवान कोई को बूढ़ा जी आ गया, राम जी वृद्ध रूप बना के ब्राह्मण का रूप कहने लगे। तुलसीदास जी को चंदन मंगिया, देखिया कहते मैं तो भगवान वास्ते लेकिन तुलसीदास जी पे छूट गए। हनुमान जी को रूप बना के ऊपर बैठे हैं, चित्रकूट के घाट पर
हई संतन की भी तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। तो तेरे रूप से तुलसीदास ने अखा खोली, बिना गुरु क्या करे अखा खोली, पहचान लिया अब भगवान दिल कितना अच्छा ऐसा दर्शन हो बिना गुरु कृपा। मेरे गुरु कहते हैं कि महाराज जी पर कृपा करो, कोई आए तो बेटा मांगे कोई भेंट रुपया दीजिए। कभी कहते हैं कोई आए दुक्का मारा, कोई दुर्गा मारा कि महाराज सुख शांति। कबीर कहते हैं इन अंधों को क्या दीजिएगी, भक्ति को मांगने नहीं आ रहा, सेवा को मांगने नहीं आ रहा, प्रेम मांगने नहीं आ रहा। जिन मांगों के चलते तुमने मनुष्य शरीर लिया था और फिर वही मांगे मांग रहे हो, फिर चलासी जाओगे, छूटोगे कब? एक जन्म माधो तुम्हारे लेके, बहुत जन्म पिछड़े थे माधो, एक जन्म तुम्हारे लेके। संत रविदास महाराज बहुत पिछड़ा मैं प्रभु, अब मैंने एक जन्म तेरे को दे दिया, बस चाहे मैं हारूं चाहे मैं जीतूं, मगर ये जन्म तुम्हारे लेके तेरे को दे दिया। तो मेरे गुरुदेव केवल कहते थे जी महात्मा बैठे हमारे पुराने साथ में, पूछो गुरु महाराज कहते थे क्या कहते थे गुरु महाराज जी, अब बच्चे को बहुत जन्म तुमने गवाए, एक जन्म तो गुरु भक्ति करके देख लो, एक जन्म तो गुरु की सेवा करके देख लो, आप देखो तुम्हारा निस्तार ना हो जाए। मुझे क्या कृपा मांगने की चीज नहीं है, भीख मांगने की चीज नहीं है, कृपा अपने आप हो जाती है। ऐसे भक्ति की कौन सुने फरियाद, कौन सुनेगा, सुनना याद किया है। मैं दूसरी तरफ कहते जो सेवक दुख में याद करता है, सेवक कहिए सुरेंद्र महाराज ने कहा, शरीर में कष्ट है, तकलीफ है, मन कर रहा सो जाऊं, और आत्मा कह रही थी गुरु की सेवा सामने पड़ी उसको कर लो। उस कष्ट में भी जो सेवा कर रहा है, कहते महाराज जी कहते सेवक कहिए सो हीरा, वो सेवक है, वो सेवक है। फिर कृपा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी गुरु को, कृपा अपने आप हो जाए, और उस कृपा को तुम्हारा वो सरल हृदय शुद्ध हृदय महसूस करेगा कि ये मेरे काम कौन संवार रहा है, महाराज संवार रहे हैं। कृपा अपने आप हो जाती है, मांगने की जरूरत नहीं है। कब तक भिखारी बने रहो, शहंशाह के बच्चे बनके शहंशाह बनो। शहंशाह के बच्चे होकर मांग रहे हो और मांगने से भीख मिलती नहीं, क्या थोड़ी सी दे रहे, मगर तुम शहंशाह के बच्चे को पहचानो तो सही, मैं इसका बच्चा हूं, मैं नंगली महाराज जी का बच्चा हूं, हंस महाराज जी का बच्चा हूं, नंगल महाराज जी का बच्चा हूं, परम महाराज जी का बच्चा हूं। शहंशाह है, शहंशाह का दरबार है, बस अपना सिर दे दो, देखो तुम्हारे सारे काम। एक बार बड़े भाव में गाता हूं, जाके गुरा दे दवारे चाती पान लागी कम, जाके गुरा दे दवारे चाती पान लागी कम, ओ करिए राज के दीदार खाली आन लागी कम, सिर दित्या बिना बिना
सदा मेरे माथे पे, सदा मेरे इश्क दी अग दे विच जेड़ा स्वाह हो जाता है, गुरु प्रेमी पागल क्या गल नाल मारन दे। आ बेटा आजा मेरे गले लग, मगर ऐसा बनना बड़ा मुश्किल है, सिर देना पड़ता है। उखली में जब सिर दिया तब मुसलों से क्या डरे, अपने गुरु सिर दे देता फिर भी डरना। इत्थे दा बंदा, इस गुरु का तेरा बंदा हार जाता है, वो हार के भी जीत जाता है। हारा हरि के पास है, जीता जम के द्वार। इत्थे जीतने की कोशिश ना करो, हारो। जेड़ा डूब जाता है वो तैर जाता है, जेड़ा तैरदा वो डूब जाता है। ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਉਲਟਾ। इस करके महाराज जी कहते हैं, अनहद वासी संत हैं, हीरा सुन से पारा, बेहद पश्चिम देश सोई सुन मंडल सो न्यारा। आज अविनाशी राम है, सबका सर्वस्व पीव, हीरा ईश्वर एक है और अनेकों जीव। निर्भय पद बेगमपुर सद्गुरु दिया बताए, हीरा त्रिगुणातीत है, श्रुति स्मृति असगाय। अन्न भय वाणी गुरु की, ले गई निज संग लाए, लीन हुआ प्रकाश में। यहाँ कोई रूप का वर्णन नहीं कर रहे गुरु, लीन हुआ प्रकाश में, बेहद हृदय आए, हर्ष शोक व्यापे नहीं, पहुंचा हूं ऐसे देश, हीरा जाति न वर्ण वहां, रूप रंग नहीं भेद, मात पिता सुत नारी नहीं, पति पत्नी नहीं कोई, हीरा ऊंच न नीच है, दुख सुख ना ही कोई। अगम पंथ गुरुदेव का, शुद्ध शब्द का मान, हीरा लग लो राही में लग बेहद मैदान। हीरा खाली खातला सतगुरु दीना नाम, शुद्ध शब्द से मेल कर पहुंचा बेहद काम। महिमा कहाँ लग वर्णन करूं अकथनीय करतार, हीरा उसके तेज का सर्व और विस्तार। त्रिपुटी महल में देखिया एक ओंकार प्रकाश, हीरा दर्शन कर ही भया पाप का नाश। अनहद घंटा प्रदीप जहां बिना बजाए, मैं रात सुना रहा, अब तुम्हारे अंदर अनहद चल रहा है, तुम्हें सुनाई दे रहा है, मुझे नहीं पता लग रहा है। अगर मेरे अंदर चल रहा है मुझे सुनाई दे रहा है। अब हम 10 जहां इतने बैठे हैं, एक सेकंड के लिए मौन हो। आप तो तीन त्रिभुवन गुरु प्रभु आप बखाना, हे प्रभु आप तो तीन लोगों के गुरु हैं। जिनको कहा देवता ने इकट्ठे होके, गरीबदास की वाणी में आया क्या है, तीन लोग शिव का चेला, तीन लोग भगवान शिव के चेले हैं। कौन शिव? वो ब्रह्म, वो अनादि और सबका गुरु। कौन दे रहा मिसाल? नंगल महाराज के सबका गुरु वही एक है, मगर वो किसी के द्वारा किसी महापुरुष की चरण शरण में लग के प्रकट होगा, मगर सबका गुरु वही एक है। और आज हम लोग गुरु बन के बैठे हुए, चरण धुआ रहे, आरतियां प्रेम करवा रहे हैं, जैसे ब्रह्म यही हो, शिव यही हो। ये पखंड है, ये पखंड है। वही एक चश्मे वाला, मेरे गुरुदेव ने कहा था, इस चश्मे वाले को कभी मत भूलना, ये सबका गुरु है, ये जड़ है। टहनी टहनी पत्ते पत्ते पानी मत देना, इस चश्मे वाले को मत भूलना, इसकी चरण छो को पकड़े रखना, इसके नाम को याद रखना, इसकी सेवा करना, जीव का कल्याण हो जाएगा। ये मेरे परम गुरु वाक है, मेरे गुरुदेव के वाक है।
और हम लोग क्या टुंडे हथाना आशीर्वाद दे आनंद लो पता नहीं कितना कितना तो रूहानी खजाना आ गया खाने के तो सिर पे हाथ मेरे गुरु ने किसी सिर पे हाथ करे और जिसे सिर पे हाथ करेगा ना बेड़ा पार ते महाराज कह रहे ने एक रस गुण है सदा परमेश्वर गुंदियाल हीरा सबका गुरु है अंगसंग रक्षक पाल 84 लाख जीव का यही है आद स्थान हीरा नंद फिर इसी में जाए मिले अंतजाम हीरा प्राणी मात्र का परम पूजनीय देव हीरा इनकी कृपा से पावत इनका भी निर्गुण है सरगुण नहीं परम देव को धाम आया हम लोग भूल जाते हैं निर्गुण है सरगुण नहीं वो सरगुण नहीं है परमात्मा निर्गुण है वो निर्गुण है निराकार शक्ति है अब गुरुदेव आगे कह रहे हैं थोड़ी तो पढ़ना धर्म मत जाना निर्गुण है सरगुण नहीं परम देव को धाम मगर हीरा नंद ने जाना कैसे जाना उसको निर्गुण को बैठ सतगुरु के साथ नहीं महाराज जी के चरणों बैठ के सतगुरु के सामने बैठ के जाना उस निर्गुण बिना सरगुण के निर्गुण मिलने वाला नहीं आनंद रूप प्रकाशमय नाम रूप और ज्ञान हीरा देखा आप में गुरु बताया ज्ञान गुरु ने ध्यान बताया कैसे करेगा ये गुरु महाराज की बेहद की अंक की वाणी थी बीच बीच में मैंने शॉर्ट में आपको सुनाई मैं पाठ किया बीच बीच में से आप लोगों को समझ में आए तो कल जो है इसके लास्ट में गुरु महाराज ग्रंथ का भोग 11 बजे पड़ेगा 11 बजे आप 13 बजे जाएंगे 10:30 बजे से लेकर 11 बजे और 1 बजे चलेगा 1 बजे 1:45 बजे आरती आरंभ कर देंगे 1 बजे समाप्त और जो सकते यहाँ आएंगे और जो कल आएंगे गांव कोई पूरे गांव को चूल्हा मिलता है और गुरु महाराज को दर्शन दीदार करो सेवा करो दर्शन का लाभ उठाओ गुरु महाराज ने लिखा है कि सेवा करके लिखा ना हीरा ऐसा समय फिर मिलता है फिर मिलेगा जो पिछले साल को इस साल नहीं और जो इस साल बैठे पता नहीं अगले साल होंगे यहाँ क्या भरोसा है जिंदगी उस समय का तो इतना है कि मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ फिर कीर्तन थोड़ा आरंभ करूंगा छोटा सा भजन बोलूंगा एक तो भजन बोल के फिर सुरेंद्र का नंबर है सुरेंद्र अपना महिमा जमा दो अपनी हो जाए जितने बैठी सच्ची सरकार हो जाए जितने बैठी सच्ची सरकार हो जाए कहते जाइए मैसेज करने वाला एक छोटा सा भजन बोलूंगा अब आ जाए विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः माता से हर 100 गुना तिस पे 100 गुण दे प्यार करे और हरे जय 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 गुरुदेव दंडौत वंदना अनख पार सर्व कला समरथी डोलन के राखो प्रभु नानक दे कर हाथ वसुदेव
एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक बार वंदना हजार बार वंदना, हजार बार वंदना करोड़ बार वंदना, हजार बार वंदना करोड़ बार वंदना। हाथ जोड़े बुरा मेरी वंदना की, हाथ जोड़े बुरा मेरी वंदना। सतगुरु मेरे अंतर्यामी, सतगुरु मेरे अंतर्यामी, सतगुरु मेरे अंतर्यामी, सतगुरु अंतर्यामी। तीन लोक दे आप स्वामी, तीन लोक दे आप स्वामी। यथा सेवा धावत दान वंदना की, यथा सेवा धावत दान वंदना। हाथ जोड़ गोरा मेरी वंदना की, हाथ जोड़ गोरा मेरी वंदना। सतगुरु मेरे पार ब्रह्म है, सतगुरु मेरे पार ब्रह्म है। दिन रात जगती ज्योति अगम है, दिन रात जगती ज्योति अगम है। ऐसा सतगुरु की तेरे नहीं लपना की, ऐसा सतगुरु की तेरे नहीं लपना की। हाथ जोड़ गोरा मेरी वंदना की, हाथ जोड़ गोरा मेरी वंदना। सतगुरु मेरे तन घट बसले, सतगुरु मेरे घट घट बसले। अजवाजा बड़ा मंतर दसले, अजवाजा बड़ा मंतर दसले। तेरे नाम वाला तुला रखना जी, तेरे नाम वाला तुला रखना जी। हाथ जोड़े गोरा मेरी वंदना की, हाथ जोड़े गोरा मेरी वंदना। नैया मेरी जगमग डोले, नैया मेरी जगमग डोले। दीप बोले दे आए दीप बोले, दीप बोले दे आए दीप बोले। यथा भवसागर पार करना जी, यथा भवसागर पार करना जी। हाथ जोड़ गोरा मेरी वंदना की, हाथ जोड़ गोरा मेरी वंदना। दास ने अर्ज गुजारी, दास ने अर्ज गुजारी। सुन लो मेरे नगर निहारी, सुन लो मेरे नगर निहारी। यथा सेवा यथा सेवा
जिनके मुकद्दर में कुछ भी न था, बादशाह हो गए देखते देखते, बादशाह हो गए देखते देखते, बादशाह हो देखते देखते, बादशाह हो गए देखते देखते, दीवारें दया हो गई, याद क्या हो गए, याद क्या हो गए, सारी दुनिया ने जिसको था ठुकरा दिया, एक बार ब्रह्मांड की बात है, पता नहीं क्या मेरी याद या संगत बैठी होती थी ना, हंसते यहाँ पड़े मैं वहां बैठा, कोई ऐसी बात दिल को लग गई तो मैंने अंदर ही अंदर मन में संकल्प कर लिया कि आज के बाद मैं भजन करना ही नहीं। तो मैं जहाँ बूढ़े बड़े से बच्चों के माँ वहां बैठा हुआ था, महाराज विराजमान परम गुरु भगवान चौथे महाराज मुझे बुलाया, कहते लगा कहते भजन गाना ना छोड़ी, दो भजन जरूर जाके सतगुरु भगवान के चरणों में सुनाया। अब जिस दिन तू भजन गाना छोड़ दिया, तेरा गला बैठ जाए, फिर तू बोल नहीं पाए। अब यहाँ पर मैं कभी कभी बहुत दिनों के बाद अब गा रहा हूँ, कभी कभी कमरे में काले को बताइए, यहाँ मालूम था तो बचा नहीं जाता महाराज जी के पास, कमरे में केला बोलता हूँ। और जब कभी बहुत दिन होता है जब गला खट कर देता है तो मुझे ताक से बात याद आता, महाराज का भजन गाना छोड़ी बच्चों, जिसका गला तेरा बैठ गया, फिर दोबारा था उनके बचनों को याद, कहते तेरा कंठ बहुत सुरीला है, सुरीला शब्द कहा था। दो भजन महाराज जी को जाके सुनाया। अब जैसे तो सारी दुनिया ने जिसको था ठुकरा दिया, तूने हंस कर गले से लगाया उसे। सारी दुनिया ने जिसको था ठुकरा दिया, तूने हंस कर गले से लगाया उसे। तेरे नक्शे कदम पे जो चल पड़े, 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 गुनाह हो गए देखते देखते, गुनाह हो गए देखते देखते, गुनाह हो गए देखते, गुनाह हो गए देखते देखते। खुद सरकार बैठ गई वहां समाधि, अंतिम टाइम उन्होंने कहा कि अब भक्तों मैं शीशे में बैठ करके सबको देखा करूंगा, जो जैसी भावना लेकर आएगा उसकी भावना खुद पूरी करूंगा। मैं कहीं गया नहीं, मैं नंगली में, और ये सारी पूजा वहीं से आ रही। जो जड़ को छोड़ देता है पेड़ टहनियां सूख जाती, और जो जड़ को पकड़ लेता है पेड़ अपने आप ही हरा होता है।
ये दो स्तंभ हैं, परमहंस महाराज जी, नंदी सरकार भगवान, ये हमारे दरबार स्तंभ हैं, जहां से ताकत आती, बड़े दृढ़ है। आगे जो संत है नंदन महाराज जी गुरुदेव, ये मोटे मोटे तने, उसके आगे शाखाएं हैं, उसके आगे टहनियां हैं, उसके आगे पत्ते हैं। ये नकली दरबार, ये महाराज की समाधि साक्षात विराजमान है। एक भगत आया, बहुत दिनों से पकड़ता घूमता रहता था, पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया। पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया और उसका कसूर कोई था नहीं। वो संत साधु सरल स्वभाव का, सरल स्वभाव, न मन पटुलाई यथा लाभ संतोष सिधाई। कहते महाराज मेरा दरबार नकली दरबार है, मेरे सतगुरु वहां बैठे हुए हैं, संत भाई भाई वहां बैठे हुए। पुलिस उसको नकली दरबार में लेके आ गई। साधुओं से पूछा कि भाई ये तुम्हारा गुरु भाई है? तो संतों ने जवाब नहीं दिया, हमारा साधु ही नहीं है। पुलिस समाधि पे खड़ी है, सद्गुरु वहां विराजमान है, और साधु जिन पाया तिन रोए, जिन पाया तिन रोए। हंस हंस कर किसे न पाया, जिन पाया तिन रोए। परमात्मा रोने से, मेरे गुरुदेव कहते थे बच्चू ये आंसू दुनिया के लिए मत बहाना, बचा के रखना इसको, और गुरु के प्रेम में तुम्हारा एक एक आंसू एक एक मोती बन जाए। बाहर को देखो, दुनिया के लिए तुमने बहुत आंसू बहाए हैं, मगर एक क्षण गुरु महाराज जी के चरणों में आंसू बहाने को देखो। वो साधु हाथ जोड़े खड़ा है, कहने लगा हे मेरे दाता, हे मेरे दीन दयाल, मेरे सदगुरु, ये मेरे गुरु भाइयों ने मुझे पहचानना छोड़ दिया, क्या आप भी मुझे भूल गए? आप भी मुझे पहचान नहीं सके? मैं आपका बंदा हूं, मैं आपका बच्चा हूं। उसने जब आ भरी रोया, तो गुरु महाराज जी की समाधि का जो शीशा था, फ्रेम था, जैसे महाराज यहां गया, फ्रेम तिलक गया, शीशा टूट गया, फट गया। सब पुलिस वालों ने देखा, आवाज शीशे को नहीं देखा, टिड़ गया। साधु ने देखा, पुलिस वालों ने उस साधु को छोड़ दिया। कहने लगे ये साधु सच्चा है, ये गुरु का प्यारा, बाकी साधु सब पखंडी झूठे। तो सदगुरु भगवान के चरणों में पुलिस वाले भी नतमस्तक होके गए, चरणों में शीश झुकाया, कहने लगे महाराज हम तो ड्यूटी पुराने आए थे, मगर ये आपका महात्मा सच्चा है, क्षमा मांगो। तो साधु वहां से गुरुदेव को प्रणाम करके वहां से निकल गया। कहते यार इन दो के बीच में क्या है, गुरु महाराज तो मेरे साथ हैं। तो नगली वाले की जिस पे रहमत हो गई, बेगुनाह हो गए। देखते थे महाराज जी मैं एक सपना देख रहा था। कहते क्या सपना देख रहा था? कहते ऐसा ऐसा सपना देखा, मेरे बचपन के दोस्त आए, कहते कि तूने क्या पाया है? तो मैंने कहा तुमने क्या पाया? कहता मैं डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई कुछ बन गया। कहते फिर तूने क्या कहा? मैंने कहा महाराज जी स्वप्न में मैंने ये कहा, भाई मैंने क्या पाया बताओ? तो महाराज जी मैं कमरे में झाड़ू लगा के जो कूड़ा था वो इकट्ठा किया, मेरी डोल दिए। तो एक लड़के ने महाराज जी वो छड़ी लगाई, वो सारे कण जो राख के थे वो हीरे मोती ज्वारात बदल दिए। हे गुरुदेव मेरे शहंशाह,
मैं आपके लिए माला के लिए झोली में इकट्ठे ही कर रहा था, आपने आवाज लगा दी, वो मेरे मोती बिखर गए। अब इकट्ठे कर ही रहा था कि आपने आवाज लगा दी। नंगली सरकार भगवान कहने लगे, क्या परम, तो उस कणों की कीमत क्या हीरे मोतियों से कम है? ये जो तुम गुरु दरबार की सेवा कर रहे हो, यही मोती हीरे बन जाएंगे। तो हमारे गुरुदेव कहते थे कि आज जगह जगह आश्रम बने हुए हैं, इतनी संगत है, लोग आते हैं अपनी बेटा लेके कुछ रास्ते कहते ये हीरे मोती नहीं तो और क्या है भाई? वो गुरबाणी में आता था, सतगुरु की सेवा सफल है, जो कोई करे मन चित लाए। सतगुरु की सेवा सफल है, जो कोई करे मन चित लाए। हर सेवा, हर कर्म, जो जिसका तेरी पूजा बने, खाली धूप जला लेना, आरती कर लेना, जब पूजा ले, झाड़ू लगाना, मेरे परम भगवान ने कहा पूछ लेना, तुम्हारा झाड़ू लगाना पूजा है, तुम्हारा बर्तन साफ करना पूजा है, तुम्हारा रोटी पकाना पूजा, जो भी तुम सेवा करो सब पूजा ही है। अगर सच्चे मन से करो तो सारे हर कर्म जिसका तेरी पूजा बने, हर जगह उसकी तुमने हिफाजत करी। जो गुरु चरणों की सेवा उसको कौन बिगाड़ेगा? शौक से जिसने दर्द जुदाई सहा, शौक से जिसने दर्द जुदाई सहा, वो दर्द दवा हो गए देखते देखते, दर्द दवा हो गए देखते देखते। जिसके टक्कर में कुछ भी ना था, जिसके मुकद्दर में कुछ भी ना था, शहंशाह हो गए देखते, शहंशाह हो गए देखते देखते। आया हुआ सारिया संगतां की जय। मैं अपने बारे को यही गिराऊंगा सब पूरा मतलब दे जाऊंगा। कितना टाइम लगेगा? चलता है तो प्रोग्राम।
हमारे